धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और भारत आदि सनातन धर्म का एक ध्वज है, कनक भवन है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सदा चारों युगों में निवास रहता है। अधिक महीना है, इसलिए इसमें सुखों की अधिकता होनी चाहिए, भक्ति की अधिकता होनी चाहिए, भगवान की अधिकता होनी चाहिए। मल मास है, इसलिए मलों का त्याग करें, भोगों का त्याग करें, पापों का त्याग करें, दानव नीतियों का त्याग करें, सत्ता का भी त्याग करें और सत्य को रास्ते पर चलकर, सत्य के मार्ग पर चलकर, सत्य का अनुकरण करके उस सत्यनारायण को प्राप्त करें। क्योंकि आज पद्मनी एकादशी है। शंख, चक्र, गदा और पद्म ये भगवान विष्णु के, नारायण के हाथों में शोभायमान रहते हैं। इसलिए पड़े पद्मनी एकादशी और अधिक मास गति पाए, और बुधवार पड़ जाए तो क्यों नहीं गणपति आए। तो राम दर्श गणपति पधारे, रिद्धि सिद्धि करे वारे न्यारे। अवध पधारे गणपति और दर्शन कर रहे राम, सरयू तट पर बैठे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम धाम, अवध धाम पावन परम, और कनक भवन है विशाल। उसमें शोभा राम की, दशरथ के हैं लाल। दशरथ के लाल शोभायमान है और भगवान पुरुषोत्तम का दरबार लगा हुआ है। गणपति मूसक रथल में आए, रिद्धि सिद्धि व्यापक गति पाए। रिद्धि और सिद्धियां 33 करोड़ देवता और अयोध्या के अंदर प्रवेश कर चुके। जय श्री लंबोदर एकदंत गजानंद, अवध रूप प्रगटायो। मूसक रथ में बैठ गणपति और अवध में आयो। अधिक मास पुरुषोत्तम पड़ गयो, कली काल यो छायो। और भारत में जब देखे अभाव, अभियोग गणपति मुस्कायो। जब राम विराजे अवध में और पुरुषोत्तम के मास, फिर क्यों भारत वालों बैठे अपने घर में निराश। क्यों निराश बैठे हो भारत वालों। पुरुषोत्तम का महीना है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश इस परम पावनी धरती पर अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन करने हेतु विचरण कर रहे हैं। देख निराशा भक्तों की और हंसने लगे गणेश। अरे पल भर में ही काट दूंगा मैं दुख दरिद्र और क्लेश।
रिद्धि सिद्धि को किया इशारा, और दुख दरिद्र हटा दो सारा, भारत का कल्याण करो और घर घर सिद्धि लुटाओ, रिद्धि सिद्धि भंडार भरो और भारत भाग जगाओ, कनक भवन भारत बने और राम राज के साथ धर्म ध्वजा भारत की घर घर पूरे त्रिलोक लहराओ। हर घर में भारत की धर्म ध्वजाएं लहराने लगे, क्योंकि अहो भाग गणपति गति पावा, पुरुषोत्तम के दर्श दिखावा। पुरुषोत्तम खुद आ गए, उत्तम भारत मान, और अयोध्या कनक भवन जहाँ बैठे राम भगवान। गुरु वशिष्ठ बैठे, हनुमान जी बैठे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानकी बैठी, पूरा राम दरबार लगा हुआ था। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज ये कली काल है, और कली में सबसे ज्यादा भोगों को और नारी को, सुरा को और सुंदरी को सम्मान दिया जाता है, और ये पुरुषोत्तम मास है, इन सब का करो त्याग, जो इनको अपनाएगा तो लगेगी घर में आग। अब जो इनको अपना रहे हैं, सुरा को, सुंदरी को, सत्ता को और सत्य का साथ छोड़ रहे हैं, वो दुख पा रहे हैं। पूरे विश्व में दुख ही दुख है, सुख का नाम निशान नहीं, और कहीं दिखाई देते नहीं भाई विश्व में भगवान कहीं। केवल अयोध्या में बैठे राम जी और गणेश मिलने आए, कलयुग में भी रिद्धि सिद्धि के ये भंडार साथ लाए। तो लुटा दी गणपति नाथ ने रिद्धि सिद्धि अपार, हंसने लगे राम जी देखे शिव पुत्र कुमार। शिव पुत्र को निहारा भगवान राम ने, अभिनंदन है गणपति, बैठ सिंहासन जाओ, अधिक मास में आए हो, एकादशी गुण गाओ। एकादशी का दिन है और आपको लड्डू बड़े पसंद है, क्योंकि बिना भोग भोजन नहीं, और गणपति भोग अपार, बुधवार एकादशी और सत्य रूप साकार। तब राम जी ने कहा, आपको क्या खिलाएं? हम तो कंदमूल फल करहीं आहारा, और खीर माल पुए भोग हमारा। हमारा भोग तो खीर माल पुए, और आपका भोग लड्डू है, और पद्मनी एकादशी है, और पद्म राग के फूल रूप गति पावे, जहां गणपति आवे दुख दरिद्र हट जावे। तो भारत के दुख दरिद्र को आप हटा दो गणेश, घर घर में तुरंत करो भारत भवन प्रवेश। हंसने लगे गौरी गणपति और गौरी पुत्र गणेश, राम जहां पर बैठे हो फिर कैसे होए कलेश। तो जाओ भारत मंगल हो, और हटे पाप, और पाप जितने पाप हैं जगत में जितने हट गए, श्राप श्राप और पाप को हटाने के लिए गणेश जी के अंदर दिव्य दृष्टि होती है। रिद्धि और सिद्धि के भंडार भरते हैं गणेश जी। हे गणेश, आपकी वंदना ही सर्वप्रिय है, आपका नाम ही सर्वप्रिय है, और सबसे प्रथम किसी भी शुभ काम में आपका शुभ नाम लिया जाता है। आपके नाम से मंगल सभी हो काम, पुरुषोत्तम का मास है आए गणपति नाथ। जय गणेशम नृलोप नृलोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको, वर सिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम, गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते,
चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति ढूंढाळ्यो सुंडाळ्यो गणपतिनाथ रणत भंवर को राजा। अरे एक राजा पुरुषोत्तम राजा और उससे मिलने आजा। शुभ घड़ी शुभ बेला एकादशी और मिल गए दोनों राजा और राम से गले मिले गणेश और रिद्धि सिद्धि का काजा। घर घर में भंडार भर गए 56 भोग लुटाए खीर मालपुआ भोग लगा और लड्डू रहे बरसाए। ऐसो योग यो पुरुषोत्तम आयो भारत को तो भाग जग गयो और दानव पातालन पायो। तो जितने दानव जगत के कली काल के माय सब पाताल में जाएंगे रोक सके कोई ना। इसलिए दानव नीति आतंकवाद हिंसा बेरोजगारी गरीबी जहाँ पर गणेश आ जाते हैं वहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं रहती और जहाँ राम पुरुषोत्तम आ जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम वहाँ सूर्य वंश के राम जी एक पल भी अंधेरा नहीं रहता। इसलिए अंधकार को राम हटावे दुख दरिद्र हटावे गणेश और पद्मला एकादशी पड़ गई पद्मनी एकादशी पड़ गई है लक्ष्मी भारत करे प्रवेश। संकट जितने आर्थिक अभाव हैं उनको टालो गणपतिनाथ। रामचंद्र अब कृपा करो और रखो भारत पे कृपा का हाथ। पुरुषोत्तम का चले महीना दानवता खावेगी मात। जो राजा दानवता करता उसको आप करो समाप्त। सत्ता उसकी समाप्त हो जो दानव राज चलाए। एक भी नहीं बचे विश्व में उलटी गिनती पाए। अरे टूट गयो रे हत्तो भैया टूट गयो रे हत्तो। अरे सत्यनारायण दशरथ नंदन और राम रूप यो निहत्तो। अरे राम राज कलयुग में भारत में होवे गो भारी और नई सदी 21वीं में भाई रक्षा करने आएंगे कल की अवतारी। तो कल की अवतार का समय है 21वीं शताब्दी भारत की स्वर्णिम शताब्दी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो कनक भवन स्वर्ण महल में रहते हैं अयोध्या में वो इस समय भारत के अंदर घर घर में प्रवेश कर चुके हैं और बुधवार में पद्मनी एकादशी को रणथंबोर के गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ भारत के सभी भक्तों को निहार रहे हैं और भारत का दुख और दरिद्र हटा रहे हैं क्योंकि राजाओं के बस में नहीं है। अरे देखो समय और काल भूत भविष्य और वर्तमान और नारायण दो टाल। अरे कृपा करो दशरथ के नंदन कौशल्या के लाल। गौरी के पुत्र गणेश पधारो और कर दो भारत माला माल। इस कारण ये वाणी और एकादशी को आए चावल मस्का एक हमने और पाप ही पाप दिखाए। जब पूरे राजाओं का चावल मस्का हमने विश्व के तो पाप ही पाप नजर आया पुण्य तो कोई था नहीं। इसलिए एकादशी को चावल नहीं खाने चाहिए क्योंकि चावल रूपी पाप है जो खावे पछताए। पाप का अन्न कभी नहीं खाना 12 वर्ष नश जाय धर्म से धन होता है 2 5 और 7। जिसने खाया पाप का चावल उसका हो गया नाश। बड़े बड़े राजाओं का भाई नाश होना अब बाकी है। पाप के चावल खाए बहुत और अब सूरज ढलना बाकी है। ढले ढले और सूरज ढल गए अस्त अस्ताचल में जाता है। खूब खाया है माल रे भैया ये चावल अब दुख पाता है। तो कभी न खाइए एकादशी पर चावल विष्णु भोग। अरे जब जिसने भी खाया इसको और उसका जग गया योग। चावल खाए सुदामा कृष्ण
अरे दो लोकन के राज मिल गए और कृष्ण हंसे श्री कृष्ण। अरे राजा बन गयो देखो सुदामा, जो गरीब मन्यो जश्न। ऐसो व्यापक रूप न पाए, तो चाहत के चावल श्री कृष्णा और ये गुजरात में खाए। अरे द्वारकाधीश ने भेंट द्वारकार, भेंट करी रे स्वीकार, ऐसो पुरुषोत्तम जगधार। अरे पीताम्बर धारी श्री कृष्ण बन गयो और चावल भोग उड़ायो। अरे पुरुषोत्तम मास एकादशी में दो मुट्ठी चावल खायो, दे दियो दो लोकन को राज। तो दो लोक का राज देना पड़ा था भगवान कृष्ण को, इस बल्कि वो तो श्रद्धा के चावल थे। लेकिन जिन्होंने 12 वर्ष में पाप के चावल खाए हैं, उनका बंटाढार होएगा, विश्व का कहीं भी राजा हो, बजेगा उनका बाजा भैया, पातालन में जाएगा। सूरज अस्त हो गया उनका, सूरज राम चमक रहा, और गणेश जी आए अयोध्या, देखो भारत चमक रहा। सोने की चिड़िया ये भारत, और कलयुग में फिर बन जाएगा। अशोक सम्राट के समय की सीमा, और ये भारत मौज मनाएगा। नहीं कोई अधिक अभाव यहाँ होगा, नहीं कोई दुख यहाँ पावेगा। देहिक देविक भौतिक सारे ताप को राम हटावेगा। रिद्धि सिद्धि भरे भंडार गणपति, ऐसा योग ये आया है। आगे पड़ गई सोमति मावस, रूपखंड गति छाया है। इसलिए सुमति पड़ रही है। इसलिए जितनी भी कुमतियां विश्व में हैं इस समय, किसी के भी दिमाग में चल रही हो, नष्ट होंगी, और भारत और विश्व में सुमति का प्रकाश होगा, पुरुषोत्तम भगवान का वास होगा। निराशाएं और आर्थिक विपन्नताएं हट जाएंगी, और भारत माला माल होकर के विश्व का जगत गुरु बनेगा, और कल की भगवान भारत का नेतृत्व करेंगे। इसे कोई रोक नहीं सकता। पुरुषोत्तम की वाणी है, झूठी कभी न होए, सारी सच सच होएगी। और जय जय राम की होए, जय जय गणेश, जय जय श्री राम। मंगल करो अपार भारत तो, ये देश आपका कर दो, भक्तों का बेड़ा पार। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद कीजिए, रणथंबोर के गणेश की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। दुख दरिद्र का नाश करो और वास करो श्री राम। और एकादशी का उपवास है, और गणपति पहुँचे धाम। बोलो जय श्री राम।